डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको हम रिलेशन का 4 लेक्चर्स दे चुके हैं और 4 लेक्चर्स में हम इक्विवेलेंस रिलेशन तक का डिस्कशन किए हुए हैं। अभी के 5वें लेक्चर में हम आपको आइडेंटिटी रिलेशन और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का कंसेप्ट बताने जा रहे हैं। आइडेंटिटी रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ये दोनों ही रिलेशंस एग्जाम ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन से 12th क्लास के फाइनल एग्जाम में चाहे बोर्ड कोई भी हो, प्रत्येक ईयर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए एग्जाम ऑफ व्यू से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान उस पर देना है, उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है और हाँ, इसको भी सीखना है। सीखने में कोई कसर नहीं होनी चाहिए, सारे चीज को सीखना है। 12 में नहीं तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। आप पढ़े रहेंगे अच्छा से, आपको ग्रेजुएशन के मैथमेटिक्स में सहायता मिलेगा। तो इसलिए आपको इसको भी बेहतरीन तरीका से सीखना है। तो आइए हम इस लेक्चर में आपको पहले आइडेंटिटी रिलेशन सिखाते हैं और तब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। प्रिय विद्यार्थियों, हम पहले आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डिफिनीशन बताए हुए हैं। जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डिफिनीशन होता है वही आइडेंटिटी रिलेशन का डिफिनीशन होता है। डिफिनीशन में कोई अंतर नहीं। जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डिफिनीशन वही आइडेंटिटी रिलेशन का डिफिनीशन। हाँ, अंतर केवल एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलेंगे। तो हम भी एग्जाम्पल से अंतर को सीख लेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डिफिनीशन आप जानते हैं, क्या बताए थे? बोले थे कि अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए आर रिलेटेड ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। बोले थे। सेम डिफिनीशन आइडेंटिटी रिलेशन का भी है। डिफिनीशन क्या है? अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी रिलेशन इफ ए आर रिलेटेड ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। आइए आपको फिर हम लिख करके दिखा रहे हैं। आइडेंटिटी रिलेशन, डिफिनीशन क्या? अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी रिलेशन इफ ए आर रिलेटेड ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। आप इस तरह का डिफिनीशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी देखे हैं। डिफिनीशन में कोई अंतर नहीं, हाँ एग्जाम्पल में अंतर। आइए हम एग्जाम्पल्स को लेकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, अगर मान लीजिए कि सेट ए यहां पर है जिसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ए बी सी ऐसे हैं, और इस पर हम 2 रिलेशन ले रहे हैं। एक रिलेशन R1 है जिसके एलिमेंट्स, पेयर ऑफ एलिमेंट्स है ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, और R2 एक और रिलेशन ले रहे हैं जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी और ए कोमा सी। इस ढंग के एलिमेंट्स हैं। देखिएगा, ए आर रिलेटेड ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू
सेट ए का मतलब हम पहले बताए हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस आर में, रिलेशन आर में, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग अपना सेम पेयर होना चाहिए। आर में सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग अपना सेम पेयर होना चाहिए। अगर सेम पेयर है तो यह कॉन्सेप्ट फुलफिल होता है। सेम पेयर है तो यह कॉन्सेप्ट सेटिस्फाइड होता है। अगर उस तरह का नहीं है तो फिर यह कॉन्सेप्ट सेटिस्फाइड नहीं होता है। आप देखिए ना, इसमें एलिमेंट क्या है, ए बी सी। ए बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग अपना सेम पेयर इसमें भी है, सेम पेयर इसमें भी है। रिफ्लेक्सिव के डिफिनीशन में यही देखे थे, ये सेम पेयर अगर मिलेगा और इस पे रिलेशन है तो उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। तो हम इसको और इसको भी, मतलब इन दोनों को सेट ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। हाँ, आइडेंटिटी रिलेशन के लिए यह बोल दिया गया कि सेट ए में जितने एलिमेंट है, एलिमेंट्स के अपने ही सेम पेयर होना चाहिए। सेट ए में जितने एलिमेंट हैं, रिलेशन में उन एलिमेंट्स के अपने ही सेम पेयर होने चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होने चाहिए। देखिएगा, तो इसमें एलिमेंट्स के अपने सेम पेयर हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग इस पर आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। हाँ, इसमें देखिए सेम पेयर तो है बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो कुछ एक्स्ट्रा हो गया तो हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे, आइडेंटिटी नहीं कहेंगे। का मतलब है यह केवल इस पर आइडेंटिटी रिलेशन है और रिफ्लेक्सिव यह दोनों है, जबकि यह कंसेप्ट जो है ये दोनों को कह रहा है। लेकिन एग्जाम्पल से आप समझेंगे कि इसी को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। बात आप समझ रहे हैं? हमको लग रहा है कि बहुत बेहतरीन तरीका समझ रहे हैं। अब देखिए, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये दोनों हो सकता है, लेकिन यह आइडेंटिटी नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव हो सकता है। मतलब आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। तो इससे क्या आप देख रहे हैं कि जितना भी आइडेंटिटी रिलेशन है वह सब के सब रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन सारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो जाए यह संभव नहीं है। यानी सारा आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है और सारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होता है। बात आप समझ गए? आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है और सारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होता है। इसका मतलब क्या? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक स्पेशल केस है आइडेंटिटी रिलेशन। इस बात को आप याद रखेंगे। इस बात को भी आप याद रखेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन को कहीं कहीं हम लोग IR से सूचित करते हैं। इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। बात आप समझ रहे हैं? IR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको लगता है कि आप आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अंतर पहचान जाएंगे। डिफिनेशन से नहीं बट एग्जाम्पल से निश्चित पहचान जाएंगे। तो यही अंतर है। अब आपको हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का डिफिनीशन और एग्जाम्पल से उसको समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, बढ़िया से आप देखेंगे। देखिएगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, देखिए कुछ नहीं है, बहुत आसान कंसेप्ट है। डिफिनेशन में बोला गया, और रिलेशन आर ऑन सेट ए is said to be
said to be an antisymmetric relation if A are related B, B are related A, then implies A equals to B where A, B belongs to set A। देखिएगा मेरे बाबू, बोला गया है कि एक रिलेशन R को सेट A पर एंटीसिमेट्रिक रिलेशन तब कहते हैं जब A का रिलेशन B से, B का रिलेशन A से, देन इम्प्लाइज A बराबर B वेयर A, B बिलोंग्स टू सेट A। देखिएगा बढ़िया, इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे बाबू एक सेट यहां पर है जिसके एलिमेंट वही हैं ABC, और यहां पर एक रिलेशन हम कंसीडर कर रहे हैं जिसके एलिमेंट्स इस तरह से हैं। देखिएगा सेट A में एलिमेंट्स क्या है ABC, R में क्या है A, B, B, A। A का रिलेशन B से, B का A से, लेकिन E हमको पता नहीं चल रहा है कि A बराबर B है कि नहीं है। यानी A का रिलेशन B से, B का रिलेशन A से, तो निश्चित A बराबर B होना चाहिए, और यहाँ वह नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि यह R इस सेट A पर एंटीसिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होता कब? जब A का रिलेशन B से, B का A से, तो A बराबर B होता तब। यानी कहने का मतलब का, जे अगर ये दोनों सेम पेयर होता, A बराबर A फिर A बराबर A, तो A के बराबर है, तो उस केस में एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होता। मतलब क्या, आप देखेंगे अगर R इस ढंग से होता A, A, तो हम इसको इस सेट पर एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। थोड़ा सा और देखिएगा, अगर यही R इस ढंग के होता A, A फिर B, B, तो देखिए इसके चलते एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होता, इसके चलते भी एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होता। का मतलब यह R सेट A पर एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है। अब देखिए अगर R इस ढंग का होता A, B, देखिएगा बढ़िया से, A का B से, लेकिन B का आगे पता नहीं है। A का B से, B का A से रहता तब हमको A बराबर B देखना होता। A का B से, B का आगे पता नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसको बोलेंगे कि दिस वन इज ऑल्सो एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन ऑन दिस सेट। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए अगर सेम पेयर है तो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है, उससे अगर हट करके है तो A का B से है तो फिर B का A से नहीं होना चाहिए, अगर B का C से है तो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है। अगर रिलेशन में A का B से, B का आगे कुछ पते नहीं है, तब ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है। हमको लग रहा है कि आप एंटीसिमेट्रिक रिलेशन को भी बहुत बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये जितने कंसेप्ट आपको दिए हैं इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जब क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे तब आपके लिए एक और लेक्चर लेकर के आएंगे। उसमें हम बताएंगे पार्टीशन ऑफ सेट्स क्या होते हैं और इक्विवेलेंस क्लासेज क्या होता है, जो कि अभी के 12 क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे उसके बेसिक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको भी हम लोग देखेंगे और अपने मैथ को मजबूत करेंगे। ठीक है, तो हम इन्हीं अच्छी बातों के साथ वीडियो को एंड करने जा रहे हैं, और इससे पहले आप सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी वीडियो अगर आपको पसंद पड़ती हो, अगर आपको लगता हो कि हम कुछ मैथमेटिक्स बहुत अच्छे तरीक़ा से सीख ले रहे हैं, तो निश्चित वीडियो को शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप ही को देखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।